So we will start with exercise 8.2. टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का जो हमने किया था उसी के बेसिस पे हमारी क्वेश्चन नंबर 1 वी आर हैविंग इवैल्यूएट द फॉलोइंग. हमें यहाँ पे गिवन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60. 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30. अब देखो sin 60 दैट वी नो इज √3/2. यहाँ पे आपको वैल्यूज जो है वो लर्न होनी चाहिए. डॉट जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. cos 30 is again √3/2 plus sin 30 is 1/2. cos 60 is again 1/2. So this is equal to √3 into √3. Root के नीचे same numbers when they get multiplied, we write that number without root. 3 by 2 2s are 4 plus 1 into 1 is 1. 2 2s are 4. So this is 3 plus 1 by 4, that is 4 by 4, that is equal to 1. So sin 60 cos 30 plus sin 30 cos 60 जो है this value is equal to 1. Simply जहां जो गिवन है अकॉर्डिंगली हमने वहां पे वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है और उन वैल्यूज को जो है पुट करके जो बीच में साइंस हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट द आंसर. sin 60 cos 30 मल्टीप्लाई हो रहे थे, बीच में कोई साइन नहीं है, तो sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू इज ऑल्सो √3/2 प्लस sin 30 is 1/2, cos 60 is 1/2. ये भी अगेन कोई साइन नहीं था बीच में, तो मल्टीप्लाई हो रहे थे. √3/2 into √3/2 is 3/4. 1/2 into 1/2 is 1/4. बीच में ये वाला प्लस का साइन एज इट इज. जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट द वैल्यू एज 1. After this second part you will do in the homework. Now we will do the third part. Third part में we are having cos 45 degrees. If anyone will be having any doubt, so you are to raise your hands and then I will unmute. So we are doing this as cos 45 upon plus cos 30. Now cos 45 जो है हमारा that is equal to 1/√2. secant 30 रेसिप्रोकल है cos 30 का. cos 30 की वैल्यू हमारे पास √3/2 है, तो दिस इज 2/√3. आप जो है अगर साइन कॉस और tan की वैल्यूज लर्न कर लेते हो तो बाकी उनके रेसिप्रोकल वाली वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी पड़ती. जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है, यू कैन राइट डाउन इन द सेम वे. सीकेंट जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो cos 30 की वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में आप लिख देंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे आप उसका, दैट इज 2/√3. तो आपके पास सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी. सेम वे में cosec 30 जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30. sin 30 1/2 यानी कि दिस इज 2. अब आगे इसका एलसीएम ले लेंगे एंड देन वी विल सिंप्लीफाई. सो दिस इज 2 plus 2 √3/√3. ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये वाला √2 नीचे आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1/√2 into 2 plus 2 √3 और ये जो है वो आपका ऊपर चला जाएगा. ऐसे भी आंसर छोड़ दोगे देन आल्सो इट विल बी करेक्ट. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3. नेक्स्ट जो है पार्ट दैट इज योर होमवर्क पार्ट. फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में करेंगे एंड फिफ्थ पार्ट वी विल डू नाउ. फिफ्थ पार्ट में वी आर हैविंग 5 cos square 60. Just a moment. 5 cos square 60 plus 4 secant square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30. अभी हमने आइडेंटिटीज यूज नहीं की हैं, अदरवाइज sin square 30 plus cos square 30. जब sin square plus cos square with same angle आते हैं तो we can replace that value with 1 also, but क्योंकि अभी हमने ये आइडेंटिटी यूज नहीं की है तो we will simply put their values. So we are having 5 cos square 60 plus 4 secant square 30
माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब यहाँ पे बेटे एक चीज का आपने ध्यान देना है, अगर मेरे पास आता है sin स्क्वायर 30, तो यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान दोगे कि जो भी आपका एंगल होता है उसका स्क्वायर नहीं हो रहा। ये जो आपकी वैल्यू है दिस इज sin 30 का होल स्क्वायर, यानी कि sin 30 की जो वैल्यू है उसका आप स्क्वायर करते हो। इन केस इफ आई एम हैविंग sin टू द पावर 5 30 डिग्री, इसका मतलब जो आपके पास sin 30 की वैल्यू है उसकी पावर आप 5 ले। सेम वे में इफ आई एम हैविंग sin टू द पावर n 30, इट मींस sin 30 रेज टू पावर n। तो यहाँ पे एंगल नहीं करना, यानी कि sin 30 का जो स्क्वायर है दैट इज नॉट इक्वल टू sin स्क्वायर एंड 30 स्क्वायर। अगर ऐसे करोगे तो दिस विल बी रॉन्ग। एंगल का स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ जो आपका टी रेशियो होगा पावर आप उस पे लगा देते हो। एंड इसका मीनिंग क्या है, sin स्क्वायर 30 का मीनिंग क्या है कि sin 30 की जो भी वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर लेना है आप। तो अगर मेरे पास सपोज tan टू दी पावर 10 थीटा है, तो इसका मतलब tan थीटा की जो वैल्यू आएगी की पावर 10 लेनी है। थीटा की पावर 10 नहीं लोगे, एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा आपका, ये चीज का आपने ध्यान रखना। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, जब cos स्क्वायर 60 की बात हो रही है तो इट मींस cos 60 का स्क्वायर करना है आप। सो दिस इज 5 cos स्क्वायर 60। आप इसको ऐसे करके लिख लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं। 4 secant 30 का होल स्क्वायर, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हो। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ कि दिस मींस ये वाला जो cos स्क्वायर 60 है दैट मींस कि cos 60 का होल स्क्वायर, secant स्क्वायर 30 मींस secant होल स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर करना है। सेम वे में दिस इज 30 होल स्क्वायर प्लस दिस इज cos 30 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर दोगे, cos 60 दैट इज 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। secant 30 जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो secant 30 की वैल्यू 2/√3। tan 45 is 1, sin 30 is 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 is √3/2 स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, दिस इज 5/4 प्लस, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट्स ओपन करके स्क्वायर लेके, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, 1/4 इंटू 5 इज 5/4 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर इज 4, √3 स्क्वायर इज 3। रूट के नीचे सेम नंबर्स जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास विदाउट रूट नंबर आ जाते हैं एंड दिस इज -1 अपॉन में दिस इज 1/4 प्लस 3/4। अब आप डिनोमिनेटर को पहले देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। 1/4 प्लस 3/4 इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे, न्यूमिनेटर अब सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज 5/4 प्लस 16/3 -1। अब एलसीएम ले लोगे, 12 आ जाएगा आपका एलसीएम यहाँ पे, दिस विल बी 15 प्लस 64 -12। आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, दिस इज 67/12। अपॉन में 1 था जो वो एज इट इज रहेगा, न्यूमिनेटर आपका 67/12 आ रहा है, तो दिस इज योर आंसर। सिंपली अगेन अगर आप देखो तो हमने जो टी एंगल्स के साथ ही हमने उनकी वैल्यूज पुट की हैं, उसके बाद जो जो साइन था, जो जो पावर थी वो सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एंड फोर्थ पार्ट आर योर होमवर्क पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करके दिखा देंगे एंड हमारा आंसर जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 अगर हम देखें तो दैट इज 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ये सारे आगे जब जाओगे ना आप +1 में आपके फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अब देखो
ऑप्शंस गिवन है मुझे, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। लेट अस सी कि किस तरीके से आएगा। 2 इन tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मीन्स tan 30 का स्क्वायर, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। आप यहाँ पे ना वैल्यूज भी लिखते जाना। एक तो ये बार बार लिख के आपको लर्न हो जाएंगी, सेकेंडली मार्क्स डिडक्ट होने का चांस नहीं रहता है एग्जाम्स में। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको। 2/√3 न्यूमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर अब मैं सिंप्लीफाई करूंगी। दिस इज 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज ऑल्सो 3, तो दिस इज 1/3। 2/√3 एज इट इज लिखते जाएंगे, पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम 3 आ गया अपॉन में 4/3। अब ये देखो ये बन रहा है 2/√3 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 4/√3। अगर डायरेक्ट नहीं पता लगता कैसे करना है तो ऐसे लिख के देखिए। यहाँ पे अदरवाइज क्या है, 2/√3 मिनट होता है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं और ये नीचे रह जाता है। तो अगर आप ऐसे लोगे, नहीं समझ आता ये डायरेक्ट कैसे किया है, तो इसको ऐसे लिख लो। 4/3 था यहाँ पर, तो दिस विल बिकम 3/4। ये चीज आ गई। अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन करो। 2 1s are 2, 2 2s are 4। √3 से जब आप 3 को डिवाइड करोगे, √a से जब आप a को डिवाइड करते हो तो यू गेट √a। ये डायरेक्ट आप रिजल्ट लगा सकते हो। 3 को जब मैंने √3 से डिवाइड किया तो दिस इज √3 और ये /2 एज इट इज आ गया। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ऑप्शंस अगर मैं चेक करूं तो sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, ये मुझे चेक करना है। अब √3/2 साइन में देखूंगी मैं, कॉस में देखूंगी और टैन में। √3/2 वैल्यू है या तो sin 60 की या cos 30 की। अब ऑप्शंस चेक करेंगे, टैन में कहीं पे भी √3/2 वैल्यू नहीं। ऑप्शंस देखो, sin 60 है, cos 60 नहीं है, ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रही। tan 60 ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रही। sin 30 ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रही। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप क्या करो, ऐसे नहीं समझ आया तो जो ऑप्शंस हैं उनकी वैल्यूज sin 60 की लिख लो, cos 60 की लिख लो, tan 60 की लिख लो एंड sin 30 की। दिस इज √3/2, cos 60 is cos 60 that is 3, sin 30 जो है that is 1/2। तो अब इसमें अगर देखूं मेरा आंसर क्या आ रहा है, √3/2, तो ये वाली वैल्यू जो है ना आंसर आ जाए। सो ऑप्शन ए इज योर आंसर फॉर पार्ट 1। जो आपको गिवन है वहां पे वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लो। जो जो बीच में साइन है अकॉर्डिंगली आप सिंप्लीफाई करो। लास्ट में जो वैल्यूज आ गई, ऑप्शंस चेक कर लो कि वो वैल्यू आपकी किस पे बन रही है एंड दैट विल बी योर। सो ये आपका है क्वेश्चन नंबर part 1 we have discussed. Now moving on to question number 2 part 3. Question number 2 part 2 you will do yourself, that is your homework part. Part 3 हम डिस्कस करेंगे। sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to 0, 30 degree, 45 degree or 60 degree। हमें बताना है sin 2a जो है वो 2 sin a के इक्वल होगा जब आपका जो एंगल ए है 0, 30, 45, 60 में से किसी एक के इक्वल होगा। यस अमृत। नहीं, लास्ट क्वेश्चन में आपकी जो कहते हैं उसकी वैल्यू √3/2 कैसे आ गई मैम? 2/√3 नहीं आनी बेटे, √3/2 आएगा। हमने क्या डिवाइड किया था, 3 इंटू यहाँ पे 2 था, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे 4 था। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड लास्ट स्टेप। 2 को जब आप कट करोगे दिस इज 2, क्या रह गया मेरे पास 3 अपॉन √3 इंटू 2। 3 बड़ा है √3 से, ठीक है। 3 को आई कैन राइट डाउन एज √3 इंटू √3 और अपॉन में √3 इंटू 2। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ √3/2। क्लियर बच्चे? है।
ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन पार्ट में हमें इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल, तो ये वैल्यूज हम देख लेंगे। when a is equal to 2 into 0 is equal to 2 into sine of 0, sine 0 is equal to 2 into sine 0, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। आप यहीं पे छोड़ सकते हो, मैं आगे समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे। व्हेन a इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर जैसे मैंने ऊपर तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे विच इज ट्रू या विच इज फॉल्स जरूर लिखोगे। अगर ऐसे नहीं करना तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से ले लो, राइट हैंड साइड को अलग से ले लो, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS, therefore it is true, which is true या which is false depending on जो भी आपकी कंडीशन आ रही है, that you will write down। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने ली साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री, एंगल का डबल हो रहा है यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है आपने। ये बन जाएगा साइन 60, साइन 60 इज √3/2, वैल्यूज नहीं आती तो सम नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। साइन 30 की वैल्यू इज 1/2, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ LHS is not equal to RHS, so the given condition is false for a is equal to 30. Next, a is equal to 45 degree, तो साइन ट्वाइस ऑफ 45 डिग्री एंड इधर से 2 साइन 45, साइन ट्वाइस ऑफ 45 90 हो गया, साइन 90 क्या होता है आपका 1, ट्वाइस ऑफ साइन 45 इज 1/√2, 2 को जब आप 1/√2 से डिवाइड कर रहे हो, अभी आपको मैंने बताया था व्हेन a इज डिवाइडेड बाय √a so that is equal to √a, यानी कि this is √2। again 1 is not equal to √2, so the given condition is false for a is equal to 45 डिग्री। सेम वे में a is equal to 60 डिग्री के लिए आप कर लोगे, चेक करोगे ये, अदरवाइज ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा इसी पे रिजल्ट आ गया, दिस ऑप्शन विल बी माय आंसर। हाँ, इन केस अगर आपको आंसर में सपोज ऐसे गिवन हो कि cos 90 भी मेरे पास एक ऑप्शन हो, लेट अस समटाइम्स इस तरीके से भी, जैसे आपके साइंस में आपके ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप ले लोगे। यहाँ पे हमने साइन 0 लिया, यहाँ cos 90 लिया, यहाँ पे हमने ले लिया साइन 60 और यहाँ पे आ गया बोथ A एंड B। तो ये वाली जो आपकी ऑप्शन है, दिस विल बी ट्रू फॉर cos 90, cos 90 नहीं है, यहाँ पे एंगल्स हैं, तो अब इसमें बोथ A एंड B वाली कंडीशन इस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं आएगी, यहाँ पे नन ऑफ दीज आर। तो जो भी आपकी कंडीशन बन रही है, क्योंकि यहाँ 0 के लिए मेरा ये सेटिस्फाई हो गया, साइन 2A इक्वल टू 2 साइन A, और किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा आपका 0 के अलावा, तो इट मींस ये सिंगल रिजल्ट जो है मेरा, क्योंकि मुझे फर्स्ट वाली ऑप्शन पे ही मिल गया, तो बाकी की मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसे है कि ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, ऑप्शन A में आपको कुछ वैल्यू गिवन है, B में कुछ गिवन है, यहाँ सपोज गिवन है बोथ A एंड B, तो इसको चेक करने के लिए सिर्फ A जब मेरा ट्रू हो गया, मैं वही आंसर नहीं लिखूंगी, मुझे B को भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं उस पे भी मेरी वैल्यू सही तो नहीं है, क्योंकि अगर इन दोनों पे वैल्यू मेरी ट्रू है तो मेरे पास वो वाली ऑप्शन भी है। यहाँ ऐसी कोई ऑप्शन नहीं थी, तो जहां मुझे फर्स्ट आंसर मेरा मिल गया साइन के लिए, मुझे ये दोनों वैल्यूज मिल गई कि ये सेम है, ये दोनों इक्वल हैं, तो मैंने इसको आंसर दे देना है। बट इन केस अगर ऑप्शंस मेरे पास ऐसे आ जाती हैं जिसमें ए भी सेटिस्फाई हो रहा है, और यहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी, अब बोथ ए एंड बी मतलब मैं ए को अपना आंसर नहीं दे सकती, मुझे बी को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड भी मेरी ऑप्शन है। तो इस वाले केस में दोनों चेक करोगे, बट जहां बोथ वाली ऑप्शन आपकी नहीं आ रही है, वहां आप डायरेक्ट अपना आंसर इसको लिख सकते हो। तो ये चेक करने की फिर हमें जरूरत नहीं है। ये हमने कब चेक करना है, अगर वो दो ऑप्शंस हमारे आंसर में आ रही है, तो यू आर टू टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ पार्ट इज अगेन योर होमवर्क पार्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 वाली जो टाइप है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में आ जाते होते हैं। जरूरी नहीं है ये वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे आपको tan ऑफ a प्लस बी की फॉर्म में गिवन है, tan ऑफ a प्लस बी और tan ऑफ a माइनस बी की फॉर्म में गिवन है। सेम क्वेश्चन आपका sin ऑफ a प्लस बी, sin ऑफ a माइनस बी या sin ऑफ a प्लस बी, cos ऑफ a माइनस बी की फॉर्म में भी आ सकता है। तो जरूरी नहीं है, मतलब आपको टाइप का ध्यान रखना है कि क्या tan a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, √3। tan a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन है मुझे, 1/√3। इसको मैं सीधा tan a प्लस बी नहीं पढ़ूंगी, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी। tan ऑफ a प्लस बी की वैल्यू मुझे गिवन है √3, tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू मुझे गिवन है 1/√3। अब एक चीज और नोटिस करोगे आप, आपको गिवन है कि a प्लस बी जो है दैट लाइज इन बिटवीन 90 टू 0। 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये साइन है। a प्लस बी जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 90। तो ये क्यों कंडीशन गिवन है, क्योंकि हमने जो अभी तक वैल्यूज की हैं एंगल्स की, वैसे हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये 90 को करता है, ये 180 को रिप्रेजेंट करता है, ये रिफ्लेक्स एंगल 270 को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज 360 को भी रिप्रेजेंट करता है। बट हमने इन एंगल्स वाले जो हैं अभी 10th में नहीं करने, दिस वी विल डू इन द +1। तो हमारा जो काम है वो इतना रहे। तो a प्लस बी की वैल्यू सेकंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में ना आ जाए, उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यूज ओनली, 0 to 90 तक का ही आपको पता है हमने टेबल किया है। तो ये कंडीशन हमें साथ में दे दी गई कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में ही है, इससे इधर या इससे पीछे की तरफ नहीं आएगी। तो ये और कोई रोल नहीं है इसका, सिर्फ इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाने के लिए किया गया है। अदरवाइज a प्लस बी की वैल्यू आपकी 90 से एक्सीड भी कर सकती है, तो हम उसको भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। बट 10th स्टैंडर्ड तक हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तक अपने आप क्योंकि कंसंट्रेट करते हैं, तो इसलिए ये कंडीशन आपको गिवन है। साथ में क्या कंडीशन दे दी उन्होंने, a ग्रेटर देन b। a ग्रेटर देन b अगेन सेम चीज के लिए दी, ताकि ये आपका जो वैल्यू है ये नेगेटिव ना हो जाए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने उसको रखने के लिए ये दो कंडीशंस दे दी, एक की a प्लस बी जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन 0। सेकंड a जो है वो b से बड़ा है, ताकि ये वाली वैल्यू मेरी नेगेटिव ना हो जाएगी। तो इसका मतलब ये मैंने जो स्टेटमेंट मुझे गिवन है दैट इज कंसंट्रेटिंग ऑन द दैट फॉर दैट आई हैव टू कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमने क्या करना है, जो tan है यहाँ पे, जो भी t रेशियो यहाँ गिवन होगा, आपने राइट हैंड साइड पे उसी t रेशियो पे वैल्यू देखनी है। √3 मुझे चेक करना है tan में कहाँ पे वैल्यू बनती है, तो वो वैल्यू मेरी बनती है 60 डिग्री। टेबल नहीं लर्न अगेन तो यू वोंट बी एबल टू डू द क्वेश्चन। देन tan ऑफ a माइनस बी मुझे किसके इक्वल गिवन है, 1/√3 की। तो क्योंकि यहाँ रेशियो जो t रेशियो है मेरा वो tan है, तो इधर भी मुझे tan वाला ही बनाना है। तो tan में 1/√3 वैल्यू कहाँ पे बनती है, दैट इज ऑन 30 डिग्री। अब यहाँ पे ये tan और ये tan कैंसिल हो जाते हैं, बट आपने करके नहीं दिखाने हैं, ऐसे कट नहीं करके दिखाने हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप डायरेक्ट लिखोगे, this implies that a plus b is equal to 60 degree and a minus b is equal to 30 degree। अब दो इक्वेशंस बन गई मेरे पास a और b में, ये मुझे सॉल्व करनी आती हैं। a plus b is equal to 60 degree, a minus b is equal to 30। साइंस डिफरेंट है, कॉफिशिएंट्स सेम है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड के लिए जाऊंगी। कैंसिल आउट हो गए, a plus a is 2a, 60 plus 30 is 90। तो a आ गया मेरा 45 डिग्री। a को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो b आ गया मेरा 45, 60 minus 45 that is 15 डिग्री। क्लियरली यू कैन सी a जो है दैट इज ग्रेटर देन b, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। a plus b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो a प्लस b दोनों का जो सम है वो 90 से लेस है। अगर हम इनको चेक करें, इन दोनों का सम हमारा बन रहा है 60 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा बन रहा है 30। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3
दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे बेस्ड आपके ये टी रेशियोज चेंज करके, ये वैल्यूज चेंज करके काफी तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेथड सबका सेम है। जो टी रेशियो आपको यहाँ पे गिवन होंगे, आपने जब वो वैल्यू रिप्लेस करनी है एंगल वाली, तो उसी टी रेशियो के साथ करना है। अगर मुझे मान लो यहाँ पे कॉस की टर्म्स में गिवन होगा कि लेट अस सपोज आई एम गिवन cos of a plus b is equal to 30 is equal to √3/2। तो √3/2 मुझे पता है साइन 60 पे है या कॉस 30 पे है, बट क्योंकि यहाँ पे मेरा टी रेशियो कॉस वाला है, तो इसको मुझे कॉस ऑफ 30 डिग्री से ही रिप्लेस करना है, ताकि ये दोनों मेरे कैंसिल आउट हो सके। ये करके नहीं दिखाने आपने, बट हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में इनको रिमूव कर देते हैं और ऐसे लिखते हैं। सो ये चीज का ध्यान रखना है कि जो टी रेशियो यहाँ होगा, ये वाली वैल्यू उसी टी रेशियो के साथ रिप्लेस होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका अगेन है, दैट इज बेस्ड ऑन ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। तो दीज यू कैन डू, और इनके आपने साथ में आंसर्स देने ट्राई करना है कि क्यों ये कंडीशन आपकी ट्रू है या क्यों ये कंडीशन आपकी फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। सो दिस इज रॉन्ग। ये हम प्रूव कर जस्टिफाई करके दिखाएंगे अभी। ए और बी की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप। मान लो मैंने ले लिया ए को 30 डिग्री और बी को 45। अब साइन ऑफ ए प्लस बी, पर इसमें हमें वैल्यूज नहीं पता, तो हम वैल्यूज ऐसी लेंगे जो हमें पता हो। ए में 30 ले लेती हूँ, 30 के साथ 60 लूंगी, तो मैं इन दोनों का सम, मुझे 90 की वैल्यू पता है। तो वैल्यूज वो लेना जिनकी आपको सम टोटल करके भी वैल्यू पता। तो ए मैंने 30 ले लिया, बी मैंने 60 ले लिया। नाउ दिस इज साइन ऑफ 30 प्लस 60। ये LHS आ गया और RHS आ गया हमारा, साइन ऑफ 30 एंड साइन ऑफ 60। साइन ऑफ 30 प्लस 60, पहले हम एंगल्स को ऐड करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। साइन 90 कितना होता है आपका, दैट इज 1। उसके बाद साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो जब आप इसका सम लोगे तो दैट विल बी 1 प्लस √3/2। तो 1 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस √3/2। तो इट मीन्स साइन ऑफ a प्लस बी जो है दैट इज नॉट। हमने क्या करना है, आंसर जो है हमारे कि दैट इज फॉल्स। तो फॉल्स के लिए ये आपकी जस्टिफिकेशन भी हो गई इसकी, तो दिस इज फॉल्स। नाउ द सेकंड पार्ट, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन की वैल्यू लेनी है मुझे, तो थीटा ले लेंगे 0, 30, ये मैंने शायद पहले भी करवाया था, 45, 60 एंड 9। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। आप अगर इनकी वैल्यूज देखोगे, अमृत जस्ट अ मोमेंट मुझे। यस बच्चे, नहीं, फर्स्ट पार्ट में हमने एंगल ए और बी अज्यूम किया है 30 और 60। बेटे वो अपने आप से लेनी है, वो ए और बी हमें गिवन नहीं है, हमें हम उनको एज्यूम करेंगे, क्योंकि मुझे ये कंडीशन चेक करनी है कि ये फॉल्स है कि ट्रू है। तो मैंने खुद से कोई भी दो वैल्यूज ले ली, जो ए लिया वही सेम बी भी, वो भी सेम ले सकते हो, अदरवाइज ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज ले लो, बट वैल्यूज आपको इस हिसाब से लेनी है कि 30 और 60 जैसे इनका सम टोटल 90 आ रहा है, तो मेरे पास 90 वाली वैल्यू है। जैसे मैं एग्जाम्पल देते हुए, पहले मैंने ए 35, ए प्लस बी 75 की आपको वैल्यू नहीं पता है, तो इस तरह की वैल्यूज आप चूज मत कर। आप ऐसी वैल्यूज चूज करना जिनके सम टोटल की वैल्यूज जो है वो आपको पता है। वैल्यूज खुद से लेनी है, क्योंकि उन्होंने जस्टिफाई और आंसर कहा है, जस्टिफिकेशन के लिए मुझे एग्जाम्पल देके उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्लियर? Now the second part, value of sin theta increases as theta increases. देखो this is 0, this is 0.5,
ये 1/√2, √2 इज 1.4, मैं इसको ले सकती हूँ, तो दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 14, तो राउंड अबाउट 0.7 आ जाएगा ये आपका। सो ये वैल्यू हो गई मेरी 0.7, √3 is 1.732 divided by 2, so this is 866, तो 0.8 हो गया, and this is 1। तो जब मैं ये वैल्यूज चेक करूंगी, अब थीटा मेरा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 90, 0 30 उससे बड़ा, 45 उससे बड़ा, 65 उससे बड़ा, 90 उससे बड़ा, तो ये मेरी थीटा की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं। तो दिस इज 0, 0.5, 0.7, 0.8, 1, तो ये वैल्यूज भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो ये जो आपका रिजल्ट है, दैट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये थीटा इंक्रीज हो रहा है मेरा, तो ये वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ द थर्ड पार्ट, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब कॉस की टर्म्स में आप शो कर दोगे, कॉस उल्टा होता है 1, 0.8, 0.7, 0.5, 0। अब जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ रहा है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी क्या हो रही हैं, ये डिक्रीज हो रही है। और जबकि क्वेश्चन में वो मुझे क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ थीटा जो है डिक्रीज हो रही है एज थीटा इंक्रीजेस, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो थर्ड पार्ट आपका फॉल्स है, ये वैल्यूज ऐसे ही आप लिख के दिखा देना इनकी, तो ये आपकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी। आफ्टर दैट फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब यहीं पे चेक करते हैं, साइन 0 0 था तो कॉस 0 1 था, दीज आर डिफरेंट वैल्यूज। ये 1/2 था साइन 30, cos 30 आपका √3/2 था, अगेन डिफरेंट वैल्यूज। ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, दिस इज ट्रू, तो थीटा इज इक्वल टू 45 को छोड़ के इन चारों में से किसी एक एंगल को यूज कर लेना फॉर योर जस्टिफिकेशन, लाइक साइन 0 is equal to 0, cos 0 is equal to 1, 0 is not equal to 1, therefore sin theta is not equal to cos theta for all values of theta, hence the given statement is false। उसके बाद वो कह रहा है कि cot A is not defined for A is equal to 0, cot A आपको पता है that is cos upon sin। अब it is not defined for A equal to 0 because sin 0 जो है वो क्या है मेरा, that is 0, so any number divided by 0 is not defined, so therefore cot A जो है that is not defined for A is equal to 0। so this was your question number 4। if any doubt is there in this question, then you can ask। the next exercise we will do tomorrow, start tomorrow as the time is over। if any doubt is there in this lecture, today's lecture, then you can unmute yourself, I'm giving you option, you can unmute yourself and you can ask your doubt। Excuse ma'am? Yes